तो आज हमारा जो करंट अफेयर है ये 24 जुलाई 2024 का होगा। इसमें देखते हैं कि आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं तो उसको आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के स्कूली शिक्षा बोर्ड के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में एक मुख्य विषय के रूप में शुरू करने का इतिहास रच दिया है। तो ये हमारा राज्य है, ये पंजाब ने शुरू किया। तो पंजाब 1 से 12 तक जो क्लास है उसमें AI अनिवार्य कर दिया है, मुख्य विषय के रूप में मतलब शुरू कर दिया है। और प्रोजेक्ट जो है ये श्रावत AI परियोजना के तहत ये शुरू किया गया है पंजाब सरकार के तहत। पंजाब में CM जो अभी है भगवंत मान है और राजधानी इसका कहाँ है चंडीगढ़। और इनके जो राज्यपाल हैं यहाँ गुलाब चंद कटारिया। पंजाब में एक और योजना चलती है जिसका नाम है प्रोजेक्ट हिफाजत। ये जो प्रोजेक्ट हिफाजत है ये महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ पंजाब सरकार चला रही है। अन्य फैक्ट देखते हैं कि AI मंत्रालय जो भारत में कौन बनाया, कौन राज्य, वो सबसे पहले केरल और इसका मंत्री है PK कुन्हातिकुट्टी। तो केरल ने सबसे पहले क्या किया, AI मंत्रालय बनाया है भारत में सबसे पहले। AI रोबोट मंत्री किस देश ने बनाया था, अल्बानिया ने, जिसका नाम है DLA। AI स्पोक पर्सन जो प्रवक्ता है वो किस राज्य मतलब देश ने बनाया है, यूक्रेन ने सबसे पहले बनाया था। और UK के पहले AI मंत्री कल भी इसका चर्चा हुआ था, कनिष्क नारायण। वहाँ के जो एंडी बर्डमैन जो PM बना है उन्होंने AI मंत्री बनाया है कनिष्क नारायण को। और भारत का पहला AI न्यूज एंकर कौन है, लीसा, इंडिया टुडे का था। भारत की पहली क्षेत्रीय मतलब न्यूज एंकर कौन थी, तो लीसा, ये उड़ीसा में थी। दूरदर्शन AI एंकर कौन था, तो इसमें कृषि संबंधित थी और भूमि से संबंधित AI काम करता था। और असम सरकार द्वारा कैबिनेट अपडेट के लिए जो एक एंकर थी उसका नाम था अंकिता। तो चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अतः भारतीय नौसेना में शामिल किया गया NIS मलवान P-80 मुख्य रूप से किस प्रकार का युद्धपोत है। तो देखिए यह क्या कहता है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है या एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है या एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये है एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का। तो सेलो वाटर होता है कि मतलब कम पानी में जो एंटी सबमरीन वारफेयर होगा, मतलब कम पानी मतलब इतना कम नहीं, तो सेलो वाटर का ही मतलब होता है थोड़ा जैसे समुद्र में ज़्यादा पानी होता है उसके आसपास, मतलब भारत का जो ये सीमा है इसके आसपास गश्ती करने के लिए अगर कुछ होता है तो उसमें एंटी सबमरीन वारफेयर में ये काम आएगा, सेलो वाटर क्राफ्ट। तो ये देखिए किस श्रेणी का है, ये देखिए इसको लॉन्च किया गया इधर, ये देखिए माहे मलवान। ये देखिए माहे क्लास की श्रेणी, इसमें जो है टोटल क्या कहते हैं, टोटल जो है इसमें 8 मतलब सबमरीन बनना है, एंटी सबमरीन। तो उसमें से ये कौन क्लास का होगा, तो माहे श्रेणी का। और ये नौसेना का आधुनिक एंटी सबमरीन है वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट युद्धपोत की श्रेणी है। निर्माता कौन है, तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। इसमें 8 जहाज़ों का निर्माण करेगा और ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया जिसमें 80% से ज़्यादा जो है स्वदेशी है। तो पहला जो बना था जहाज़ ये था INS महाई P-80 नवंबर 2025 में। फिर ये दूसरा जहाज़ है NIS मलवान जिसका नाम P-81। तो ये पूरा जो और जहाज़ है ये धीरे धीरे NS मार्बोल, मेलपे, मुक्ति, मैग्नोर, तो ये सब धीरे धीरे 8 आगे समय में आएगा। अब देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 शुरू हो गया है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल।
कहते हैं किस शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। पहले इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मना कर दिया तो कम समय में, तो ग्लासगो जो स्कॉटलैंड का है उन्होंने इसको शुरू किया है। तो स्कॉटलैंड कहाँ में? यूके में। तो आयोजन कहाँ हो रहा है? ग्लासगो स्कॉटलैंड। ये 23वां राष्ट्रमंडल खेल है। इसमें सिर्फ 10 खेल को शामिल किया गया, क्योंकि जल्दीबाजी में सिर्फ 10 खेल को इसमें शामिल किया गया है। भारत की तरफ से अभी जो समारोह होगा उद्घाटन का, उसमें ध्वज वाहक कौन है? तो मीराबाई चानू मुक्केबाज है और लवलीन वारगोहन जो है मुक्केबाज, ये दोनों शामिल है। तो अब देखते हैं यूके में 4 है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों मिलके बनता है यूके। नेक्स्ट है कि देखिए मान्यताओं के अनुसार कहता है खर्ची पूजा का आयोजन किस प्रसिद्ध मेले उत्सव के ठीक बाद पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो खर्ची पूजा कहता है किस मतलब उत्सव के ठीक बाद पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। देखिए खर्ची पूजा कहाँ में हो रहा है? त्रिपुरा में। तो ये होता है अम्बुबाची मेला के बाद। अम्बुबाची मेला कहाँ होता है? असम में। बिहू भी कहाँ होता है? असम में। और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहाँ होता है? नागालैंड में। और योसोंग उत्सव कहाँ होता है? मणिपुर में। तो खर्ची पूजा अभी जो कहाँ हो रहा है? वो ये मणिपुर में हो रहा है। राजधानी कहाँ? अगरतला। इसके सीएम कौन है? मानिक शाह। राज्यपाल कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। ये 14 देवताओं की पूजा होता है किसमें? खर्ची पूजा में। अम्बुबाची मेला असम, बिहू उत्सव असम, हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड में होता है, और योंगसांग उत्सव ये होता है मणिपुर में। तो आप देख सकते हैं त्रिपुरा किधर है यहाँ पे। इसके बगल मिजोरम में, ये असम है और ये बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य की प्रसिद्ध लोकाडोंग हल्दी के मूल समर्थन और वैश्विक ब्रांडिंग से संबंधित है। तो ये देखिए मेघालय से संबंधित है। इस हल्दी को जीआई टैग भी मिला गया है 2024 में। और फिर उसी को अब मिशन गोल्डन स्पाइस के तहत इसको मेघालय का जो हल्दी है लोकाडोंग हल्दी को ब्रांडिंग करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इस पर मिशन लागू किया गया। तो मिशन कौन शुरू किया? तो ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री है ज्योतिराव सिंधिया, इन्होंने, और मेघालय के सीएम जो कोनराड संगमा ये उन्होंने मिलकर इस मिशन को शुरुआत किया है। इसमें जो बजट है 175 करोड़ रुपया है और 5 वर्षीय मिशन है 25 से 30 तक। जीआई टैग कब मिला था? 2024 में। लोकाडोंग हल्दी एक मेघालय के किस एरिया में है? तो जंतिया हिल्स में। और कहता है इसमें से 7 से 12% तक जो है करक्यूमिन की मात्रा होती है। और मेघालय का राज्यपाल कौन है? विजय शंकर, CH विजय शंकर। देखिए करक्यूमिन के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर ये देखिए आपको साइंस में भी ये यूज हो सकता है पीटी में कि क्या सब फायदे होते हैं। तो एंटी इन्फ्लामेंट्री है, जहाँ जलन तलन होता है, जल उल जाता है उसमें। एंटी ऑक्सीडेंट होता है, एंटी माइक्रोबाइंट होता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है, एंटी कैंसर, ये अंडर प्रोसेस है एंटी कैंसर, अभी मतलब रिसर्च में चल रहा है। इम्प्रूव इम्यूनिटी करता है, सपोर्ट हेल्थ है मतलब हार्ट हेल्थ करता है, और विंड हीलिंग मतलब गाँव में भी ठीक करता है ये हल्दी। अभी देखिए हाल ही में क्वाड देशों की बैठक हुआ, कौन सा विदेश मंत्री, कहाँ हुआ है? तो मनीला फिलीपींस में। तो कहते हैं कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन जो हमारा सही है कि क्वाड देशों हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र आज़ाद बनाने ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तो क्वाड में कितने देश हैं? 4, भारत, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया। कब शुरू हुआ था? 2004 में। वर्तमान स्वरूप इसको 2017 में दिया गया था। और इसका उद्देश्य है कि नियम आधारित इंडो प्रशांत को बढ़ावा देना और उच्च स्तरीय समन्वय। तो अभी इसका बैठक मनीला में हुआ है, जो फिलीपींस का राजधानी है। अब देखिए रेडियो प्रसारण से संबंधित इसमें कथन दिया हुआ है कि देश का पहला आधिकारिक रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को हुआ था। 1936 में इसका नाम क्या कहता है ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, और 56 में इसको आकाशवाणी कर दिया गया था। तो ये बात तीनों सही है कि 23 जुलाई 1927 को शुरुआत किया गया था।
और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया, बाद में 1956 में आकाशवाणी। हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शुरुआत कब हुआ था? 23 जुलाई 1957, उसमें वायसराय जो थे इरविन थे। 26 से 31 बम्बई में शुरू किया गया था। बदलाव ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन 1936, आकाशवाणी 56। आदर्श वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुख है। हाल ही में देखिए नीति आयोग के जो सीईओ हैं इसको बदल दिया गया है। अब जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो है अनुराग जैन। इससे पहले जो थी निधि छिब्बर, वो अतिरिक्त भार था, उनको मतलब उनके हटने के बाद तो अब अनुराग जैन बन गए। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लोहारी। अभी कौन सीईओ बन गए? अनुराग जैन। देखिए ये कुछ रिपोर्ट भी तय करती है। अभी हाल ही में आया था कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026, और ये भारत का पहला जो निवेश अनुकूल सूचकांक है जिसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे तमिलनाडु। बिहार का स्कोर देखिए 41.200 में। 36 टोटल यूटी और राज्य मिला के 26 रैंक आता है, और 17 बड़े राज्य में 17वां रैंक आता है। श्रेणी बोलिएगा तो इमर्जिंग परफॉर्मर में। 9 नंबर देखिए आज ही आया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। ये जुलाई महीने का है, जनवरी में आता है और जुलाई में आता है, ये जुलाई का। तो फिर से जहाँ 73 नंबर पे था, 76 नंबर पे था, फिर पहुँच गया कितना? 81 नंबर पे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत 81 नंबर पे चला गया, और वीज़ा फ्री आप जा सकते हैं 55 देशों में। 1 नंबर पे कौन है? तो सिंगापुर, जापान। 1 नंबर पे सिंगापुर, दूसरे पे जापान और दक्षिणी कोरिया। 10वां क्वेश्चन है कि कांगचिंगवा किस राज्य का धार्मिक उत्सव है? किंगचंगवा। तो किंगचंगवा देखिए, ये किंगचंगवा है, ये मणिपुर का है। तो ये मणिपुर का मेला है। ये मतलब जैसे कि रथ यात्रा निकलता है ना, जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा का, जैसे उड़ीसा में निकलता है, तो वो एक प्रकार का मणिपुर का भी वो रथ यात्रा है। यहाँ का सीएम कौन है? खमचंद्र सिंह, और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो क्या कहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।